अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर चलते हैं आहिस्तगी से, और जब उनसे जाहिल लोग मुखातब होते हैं, बात करते हैं, तो वो कह देते हैं अस्सलामु अलैकुम। और जो अपने रब के सामने सजदा और क़ियाम की हालत में रात गुजार देते हैं। ये जो आयतें मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी, ये सूरह फुरक़ान की आयतें हैं। इन आयतों में अल्लाह तबारक व ताला ने हुस्ने मुआशरत के आदाब बतलाए, और चूंकि आजकल इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इबादत तो हम अंजाम दे लेते हैं, लेकिन मुआशरे की कुछ बुराइयां हैं जिसकी वजह से आदमी की इबादतें बेकार हो जाती है, रायगां हो जाती है। जिस तरह एक आदमी इबादतों के जरिए जन्नत में दाखिल हो सकता है, तो एक आदमी हुस्ने मुआशरत, अच्छी रहन सहन, अच्छे अखलाक और अच्छी आदत से भी वो जन्नत का मुस्तहिक बनता है और जन्नत में दाखिल हो सकता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने अजीब मामला किया। हुस्ने मुआशरत और रहन सहन का जो हुक्म दिया, तो उस रहन सहन में कोई मजहब और कोई रिश्तेदार की तायीन नहीं की कि आप मुसलमानों के साथ ही अच्छे अखलाक से पेश आएं या अपने रिश्तेदारों के साथ ही आप रहन सहन अच्छी रखें, बल्कि हुस्ने मुआशरत का मामला आम रखा, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, बल्कि जानवरों से भी हुस्ने मुआशरत और रहन सहन का हुक्म दिया। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक बात आई, और आकर के एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, एक औरत रात भर नमाज पढ़ती है, नफल बहुत पढ़ती है, रोजे भी रखती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे नाराज है, पड़ोस की औरतें नाखुश। और एक दूसरी औरत है जो नवाफिल तो ज्यादा नहीं पढ़ती, सिर्फ फराइज पर इक्तिफा कर लेती है, फराइज अदा कर लेती है, लेकिन उसके रिश्तेदार और पड़ोस वाले इससे बहुत खुश है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली औरत जहन्नमी है और ये दूसरी औरत जन्नती। तो इबादत तो हम कर लेते हैं, लेकिन इबादत के साथ साथ हुस्ने मुआशरत की बड़ी जरूरत। अल्लाह ताला ने इबादत से पहले हुस्ने मुआशरत का जिक्र किया, रहन सहन का जिक्र किया इबादत से पहले, कि इसकी बड़ी जरूरत है। मुद्दे की बात यह कि किसी भी तरह किसी को छोड़ा नहीं। एक बाप को अपने औलाद के साथ, माँ को अपनी बेटी के साथ तमाम तर किस्म की तालीम कही। बाज़ों ने लिखा है अच्छी रहन सहन हुस्ने खात्मा का जरिया है। हर आदमी ईमान पर मरना चाहता है। अच्छी रहन सहन, अच्छा रोल अपने मोहल्ले वालों से, मिलने वालों से, अपने घर वालों से, ये हुस्ने खात्मे का जरिया है, ईमान पर खात्मे का जरिया बन सकता है। लिहाजा ये व इबादुर रहमान कह करके अल्लाह तबारक व ताला ने 1.5 सफ़े में मुआशरत के हुकूक बयान किए। ये हुकूक क्या है, कैसे मुआशरा साफ सुथरा रह सकता है, और मुआशरे में इत्मीनान और अमन कैसे आ सकता है। तो इस उन्वान से अल्लाह तबारक व ताला ने इसको जिक्र किया। पहली आयत, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर चलते हैं आहिस्तगी के साथ, यानी तवाज़ु करते हैं, आजीजी करते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं।
तकब्बुर नहीं करते। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि तुम अफजलुल इबादत से गफलत में क्यों हो? तो कहा अफजलुल इबादत कौन सी? तो कि अफजलुल इबादत ये है कि आदमी तवाज़ु इख्तियार करें, अपने आप को छोटा समझें, तकब्बुर न करें। और तवाज़ु इतनी बड़ी दौलत है कि दुनिया की हर दौलत पर हसद हो सकता है, तवाज़ु पर कभी कोई हसद नहीं कर सकता। क्योंकि अजीजी पर कौन हसद करेगा? बड़प्पन में तो हर लोग हसद करते हैं, कोई माल पर करता है, कोई औलाद पर करता है, कोई तिजारत कारोबार पर करता है, लेकिन आजीजी पर कोई आदमी हसद नहीं कर सकता। तो ये कहा कि आदमी को चाहिए कि तवाज़ु इख्तियार करें। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में ज्यादातर जाने वाले लोग कमजोर होंगे, आजीजी वाले होंगे, ज्यादातर लोग ऐसे जाएंगे। और जहन्नम में ज्यादातर लोग मुतकब्बिर जाएंगे। एक राई के दाने के बराबर भी किसी के पास तकब्बुर होगा, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा, वहां सफाई होगी, उसके बाद अगर ईमान है तो जन्नत में डाला जाएगा। और तकब्बुर कितनी चीजों से हो सकता है कि नंबर 1, कीना के जरिए, मैल के जरिए, आदमी सामने वाले से दुश्मनी रखे तो उससे भी तकब्बुर आ सकता है। हसद के जरिए, सामने वाले की चीज को देखकर हसद करे। अच्छे खानदान में पैदा होने पर कोई आदमी तकब्बुर करता है कि मेरा खानदान तो आली है। इसी तरह कोई खूबसूरती पर फख्र करता है, काले को काला कहता है, या वो बदसूरत है तो उसको कहता है तुझसे तो मैं अच्छा लगता हूं, तो इससे भी तकब्बुर आ सकता है। इसी तरह ताकत के बलबूते पर कोई कहता है कि मैं तुझे पछाड़ सकता हूं। इसी तरह कोई इल्म के जरिए तकब्बुर कर सकता है कि मैं बहुत जानता हूं। कोई माल पर तकब्बुर कर सकता है, कोई कहता है कि मेरी जमात बड़ी है। ये तमाम सूरतें ऐसी हैं कि आदमी को जहन्नम में ले जा सकती है। खुलफाए राशिदीन खलीफा बन चुके, लेकिन खलीफा बनने के बाद भी कहा कि आजीजी इख्तियार करो, तवाज़ु के साथ रहो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए, खलीफा बनाए जाने के बाद एक लिस्ट तैयार हुई कि जिसमें कौन किस कमजोर आदमी की खिदमत करेगा। तो मैंने लिस्ट में देखा, सबके सामने एक एक का नाम है कि ये उसकी खिदमत करेगा, ये उसकी करेगा, ये उसकी करेगा। एक बूढ़ी औरत का नाम है, उसके सामने किसी खादिम का नाम नहीं है। मैंने कहा चलो अच्छा मसला है, नाम भी नहीं आएगा और आखिरत का सवाब भी मिल जाएगा। तो रात के वक्त में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर के वक्त में, फजर की नमाज के बाद उस औरत के घर गए, गुड़िया के घर, खिदमत के लिए। दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा कि मैं उमर हूँ, खिदमत के लिए आया। कहा कि मेरे यहाँ आ गया खादिम, पानी भी भर करके रख गया, मेरे घर का झाड़ू वगैरह भी दे दिया, कप बर्तन भी धो दिए, अब खिदमत की जरूरत नहीं है। हजरत उमर ने सोचा ये कौन अल्लाह का बंदा होगा कि रात को खिदमत करने के लिए आ जाता है। कहा कि आज फजर से पहले जाऊंगा। फजर से पहले हजरत उमर दूसरे दिन पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, जवाब आया कि आज भी खिदमत हो चुकी। कहा कि ये कौन होगा, रात के वक्त में किसी को बतलाए बगैर खिदमत कर लेता है। हजरत उमर फरमाते हैं कि तीसरे दिन में वो उस बुढ़िया के घर जाने का जो रास्ता था वहां छुप गया। मैंने देखा कौन आता है, तो एक आदमी आया। उसने जब वो रास्ता शुरू हुआ तो अपने चप्पल उतार लिए, और चप्पल उतारने के बाद वो चलने लगा, बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया और साफ सफाई करके वो जाने लगा। मैं पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। फिर मैंने पीछे जाकर के देखा कि ये तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला वक्त का अमीर है, खलीफा बना है। और उस वक्त जो खलीफा बनता था, ये लोग तिहाई जमीन पर वो खिलाफत करते थे। पूछा कि अबू बकर आप? कहा कि जी। कहा कि आप खिदमत के लिए बतलाया भी नहीं? कहा कि ये मेरा और अल्लाह का मसला है, आप इतनी रात में खिदमत करते हैं? कहा जी।
कहा कि आपने चप्पल क्यों उतार लिए बीच रास्ते में? जब आप गली से गुजरने लगे तो आपने चप्पल अपने हाथ में ले ली। हजरत अबू बकर कहने लगे, लोग सो गए, मेरी चप्पल की वजह से किसी की नींद खराब न हो जाए। रात के वक्त में खिदमत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त का बादशाह है, अमीर है, खलीफा है मुसलमानों का, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि किसी की नींद खराब हो। तो ये तवाज़ु, आजीजी का सबक। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने हैं, एक औरत, एक बच्ची आई छोटी, आकर के कहने लगी, अबू बकर आप तो पहले लोगों की बकरियों का दूध निकाल दिया करते थे, दोहा करते थे, लोगों की उठनियों को दोहा करते थे, अब आप तो खलीफा बन गए, आप तो अब ये काम नहीं करेंगे। कहा कि किसने कहा? मेरा खलीफा बनना, मेरा खिलाफत के मनसब पर बैठ जाना मुझे लोगों की खिदमत करने से नहीं रोक सकता, अभी भी मैं लोगों की बकरियों का दूध दोहा करूंगा। हजरत अबू बकर ने यह कहा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शाम जा रहे हैं, तो शाम जाते हुए जब बीच में नहर पड़ी, खलीफा है, नहर आई तो देखा कि नहर में पानी है, घोड़ा हाथ में है। उन्होंने जो मोजे पहने, कहा कि मोजे पहन पर नहर में जाना, तो कहा कि कोई हर्ज नहीं, अपने मोजे निकाल दिए और मोजे निकाल करके घोड़े की लगाम पकड़ करके पानी से निकल गए। जब बाहर निकले तो अबू उबैदा कहते हैं, हजरत उमर आप तो खलीफा हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, और शाम के लोगों के पास आप आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में आपने पानी में कदम रख दिए, अपने मोजे निकाल दिए, घोड़े पर से उतर गए, ये क्या बात है? कहा कि कोई और कहता तो ये बात ठीक थी, अबू उबैदा आप कहते हैं। कहा कि मेरे पेट में उंगली मारी हजरत उमर ने, और कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कुरान की वजह से इज्जत दी। हजरत उस्मान खलीफा बने, तो खलीफा बनने के बाद मस्जिद में सो जाते थे, आपकी पीठ पर चटाई के निशान हो जाते थे, कहते थे ये मुसलमानों का खलीफा है, ये हमारे खलीफा ऐसे। इसको कहते हैं तवाज़ु, ये आदमी जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे हैं, गोश्त खरीदा एक दुकान से, और गोश्त को एक चादर में लेकर के जा। लोगों ने पूछा, अली क्या है? कहा कि मेरे घर की जरूरत है। शर्म किस बात की? आज तो अगर घर में झाड़ू देने की बात आए तो आदमी की शान घट जाती है कि मैं तो प्रोफेसर हूं, मेरी तनख्वाह 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, मैं किसी गरीब। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक मेहमान घर पर आए, और घर पर आने के बाद मेहमान ने रात के वक्त में देखा अचानक चिराग गुल हो गया, बंद हो गया। तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज उसको जलाने के लिए खड़े हुए, ठीक करने के लिए। तो मेहमान ने कहा कि लाओ, आप तो वक्त के बादशाह हैं, आप ऐसा क्यों खड़े होते हैं? कहा कि मेहमान से काम नहीं लिया जा सकता, मेहमान से काम नहीं हो सकता, मैं खुद काम करूंगा। कहा कि आपका नौकर कहाँ है? कहा कि नौकर सोया हुआ है। कहा नौकर को बुलाओ। कहा कि वो बेचारा थका हुआ है, नौकर को नहीं उठा सकता, मैं अपने काम के लिए किसी की नींद खराब नहीं कर सकता। हमारा तो आलम यह है कि अगर नौकर सो जाए तो हम चिल्लाने लगते हैं, बर्राने लगते हैं। तो मुतकब्बिर आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हुस्ने मुआशरत के लिए सबसे पहली तालीम यह है कि आदमी तवाज़ु इख्तियार करें। जो आदमी तवाज़ु इख्तियार करता है वो आदमी जन्नत में जाएगा। अली बिन हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। अली बिन हुसैन, उनके जब इंतकाल हुआ तो गुस्ल के दिए जब उनको लिटाया गया तो उनकी पीठ पर काले निशानात पड़े थे। लोगों ने पूछा ये क्या है? कहा कि ये खलीफा बने लोगों के। अब तो रात के वक्त में जब सो जाते थे तो आटे की बोरियां लेकर के लोगों के घरों में ये उठा दिया करते थे, लोगों के घरों में पहुंचा दिया करते थे। तो पहला सबक हमारा ये है जन्नत में जाने का कि हुस्ने मुआशरत के लिए तवाज़ु इख्तियार करें, गुस्सा न करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि किसी आदमी ने अपनी जबान को रोके रखा गलत बोलने से, जबान को अल्लाह तबारक व ताला उसके ऐप पर पर्दा डालेंगे, उसके उयूब को खोलेंगे नहीं। गलत बोलने से कोई आदमी अपनी जबान को रोकेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके उयूब पर पर्दा डाल देंगे, पर्दा फरमाएंगे। नंबर 2, अगर कोई अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेगा, गुस्सा आया ने, गुस्से पर किसी ने कंट्रोल कर दिया, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह उसी वक्त माफ कर देंगे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अगर कोई गुस्सा आ गया किसी पर कि यार ये क्या हो रहा है, ने गुस्सा आया, ने कहा कि नहीं मेरे नबी ने रोका है, अल्लाह ने मना किया सब्र करो, तो गुस्से पर सब्र कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। और अगर कोई बंदा आजीजी के साथ तन्हाई में अपने रब से यूं कहता है अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आती है और उसकी आजीजी कबूल कर लेते हैं, उसके गुनाह को अल्लाह तबारक व ताला माफ कर देते हैं। तो ये चीज पहला सबक, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे यानी अल्लाह तबारक व ताला के बंदे, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, जब जमीन पर चलते हैं तो दबे पांव चलते हैं, इतरा कर नहीं चलते। माल आ गया तो उसके रहन सहन से अंदाजा लग गया कि आदमी बड़ा है। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, दबे पांव चलते हैं, कुड कुड करके नहीं चलते। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिल लोग, नावाकिफ लोग, जिद्दी लोग जब सामने बात करने के लिए आते हैं तो ये सलामती की बात कहते हैं या अस्सलामु अलैकुम कह करके रवाना हो जाते हैं, जिद नहीं करते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, ऐसा नहीं कि मैं जब पढ़ा लिखा हूं ने, ये तो छोटा है इसको कुछ आता नहीं है, उसके साथ जिद में ना उतरे, बल्कि अस्सलामु अलैकुम कह करके अपना रास्ता पकड़ ले कि भाई ये बेचारा नावाकिफ है, इससे क्या बात करनी, ऐसा कह करके नहीं कर सकते। तो ये 2 सिफात आज की आयत में जिक्र हुए, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। तवाज़ु इख्तियार करें, अपनी जबान को लग़्व और बेकार बातों से रोकें। ऐसा नहीं कि ये जबान की वजह से बहुत सी मर्तबा आदमी एक जुमले की वजह से जहन्नम के घड़े में पहुंच जाता है, और इस जबान के एक जुमले की वजह से आदमी जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। तो अगर इत्मीनान बनाना है, मुआशरे को, रहन सहन को ठीक ठाक करना है, तो वह इबादत, आदमी नमाज भी पढ़ लेता है लेकिन मोहल्ला ठीक नहीं होता ने, तो नमाज में भी उसको मजा नहीं आता। एक आदमी इबादत करता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन उसकी रहन सहन ठीक नहीं है ने, तो फिर उसको कुरान की तिलावत में हज करने में भी मजा नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने हुस्ने मुआशरत को पहले जिक्र किया, फिर इबादत का जिक्र आएगा कि पहले तो अपने आप को ठीक ठाक कर ले, फिर तू इबादत का मजा देख। सहाबा ने अपने दिल से सारी नफरतें खत्म कर दी थी, फिर वो नमाज ऐसी पढ़ते थे कि अगर तीर भी लग जाता था पता नहीं चलता था। ये थी नमाजें। तो इसके लिए पहले हुस्ने मुआशरत को, कि आदमी, सबसे बड़ा आदमी वो है कि जो सारी दुनिया के इंसानों को अच्छा समझे अपने से, कि मैं ही सबसे घटिया हूं। बल्कि उलमा ने लिखा है काफिर को भी बुरा समझना जायज नहीं। काफिर को भी आदमी अपने से हकीर न समझे। हो सकता है खात्मे के एतबार से वो ईमान पर हो जाए उसका खात्मा, और अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हम महरूम न रह जाए। तो काफिर के बारे में उसका जो कुफ्र है वो बुरी चीज है, लेकिन ऐसा ना समझे ये आदमी अच्छा नहीं है, ये घटिया है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं। उसका भी इंसानियत के एतबार से, मानवता के एतबार से ताजीम उसकी भी है। इसलिए हर आदमी ये दिल में नियत करे कि सबसे ज्यादा घटिया इंसान मैं हूं, ये तवाज़ु अपने अंदर पैदा करे। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा का दिन भी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हम आपके गुनहगार बंदे हैं, हमारी मग़फ़िरत कर दे। करीम आका, रमज़ान का महीना, जुमा का मुबारक दिन, असर के बाद का बाबरकत वक्त, रोज़दार आपके सामने रोज़े की हालत में, इफ्तारी से पहले का वक्त, ऐसे आलम में हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। मौला करीम हमारी मग़फ़िरत कर दे। मौला रहमत वाला अशरा है, रहमत के नाते हम सब की मग़फ़िरत का ऐलान कर दे। तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी तमाम उखरवी दुनियावी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। मौला करीम आपसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, जो मांगा जब भी मांगा आपने हमको अता कर दिए। हमारी तमाम ज़रूरियात आपने पूरी की। मौला करीम बाकी अय्याम की ज़रूरतें भी आप भी पूरी करने वाले हैं। मौला करीम हमारी तमाम ज़रूरतें तू पूरी कर दे। तू हमें किसी का मोहताज न बना, तेरी ज़ात के अलावा तू किसी का मोहताज हमें न बना। मौला दुनिया के बंदे तो एहसान जताते हैं और तू देकर खुश होता है, दुनिया वाले देकर नाराज़ होते हैं। मौला करीम तेरी ज़ात के अलावा तू हमें किसी का मोहताज न बना। मौला करीम ये ज़िंदगी बतौर अमानत आपने दी है, उसमें ये मुबारक अय्याम भी आते हैं। ये महीना तूने इसलिए दिया कि मैं तुमको मेरा नज़दीकी बना दूँ, मैं तुमको मुत्तकी बना दूँ, मैं तुमको नेक बना दूँ। मौला हमें इस महीने की कदर करते हुए नेक बना दे। मौला हमें महीने की कदर करने वाले बना दे। मौला करीम जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, हर एक की हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। मौला करीम जहाँ तक ज़िंदगी मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रख, और जब भी आपका बुलावा मुक़द्दर हो कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा। मौला हमारी ये दुआएं महज आप ही के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल में और आपके नेक बंदों के सदके में और हाज़रीन में आपके जो भी नेक बंदे हो या बंदी, उसके आमीन पर ये दुआएं कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिक या